माँ ने मुझसे पहले कभी इतनी बुरी तरह बात नहीं की। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो ये 3 सिक्के ये सोच कर लाया था कि जब 3 साल की मेहनत उनके हाथ में रखूंगा तो वो खुश हो जाएगी। ये कहते कहते अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। बहुत देर बाद जब वो रोते रोते थक गया तो उसने अपने आंसू पोंछे। जो भी हो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा। हाँ, मना लूंगा मैं। इतना कहकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ और अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तभी अर्जुन के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज पड़ी। भगवान के नाम पर मुझे दे दो, कुछ तो दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ दे दो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पास एक साधु बाबा बैठा हुआ उसे देख रहा था। बाप रे बाप, आप तो बहुत भूखे लगते हैं बाबा। हाँ, क्या तुम भिक्षा दे सकते हो? बड़ी भूख लगी है। अब अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। 3 सिक्के मैंने माँ को खुश करने के लिए दिए थे, लेकिन माँ तो नाराज हो गई। अब यही 3 सिक्के इन साधु महाराज को दे देता हूँ। हाँ। अर्जुन ने तीनों सिक्के साधु को थमा दिए। ये लीजिए साधु महाराज, ये मेरी 3 साल की जमा पूंजी है, ले लीजिए। 3 सिक्के देखकर साधु चौंक गया। है? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या बेटा? 3 सिक्के तुम्हारी 3 साल की जमा पूंजी कैसे हो सकते हैं? हैं? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शुरू से अंत तक सारी घटना साधु को सुना दी। तो ये बात है महाराज, और जब मैंने ये 3 सिक्के ना अपनी माँ को दिए तो माँ ने ये 3 सिक्के मेरे मुंह पर मार दिए और कहा कि मैं भोला होने के साथ साथ मूर्ख भी हूँ। साधु अर्जुन को गौर से देखने लगा। ओह, ये तो बड़ा भोला मनुष्य है। इसे पता ही नहीं है कि जमींदार ने कितनी चतुराई से इसे मूर्ख बनाया। शायद इसी कारण से इसकी माँ का दिल टूट गया। हाँ, क्या हुआ साधु महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? ले लीजिए ना, जो है यही है। अब अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी में एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, ये क्या? अब आप कौन हैं? मैं देवता हूँ, जंगल का देवता। मैं यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की परीक्षा लेता हूँ। तुम पहले मनुष्य हो जिसने मेरी परीक्षा पास की है। तुमने अपनी 3 साल की जमा पूंजी मुझे दे दी, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम बहुत सच्चे और सीधे मनुष्य हो। बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मुझे तो गुलेल चाहिए, एक ऐसा गुलेल जिसका निशाना कभी ना चूके। ये सुनकर जंगल का देवता चौंक गया। ये कितना भोला मनुष्य है। ठीक है। अगले ही पल जंगल के देवता के हाथों में रंग बिरंगी रोशनी से एक गुलेल प्रकट हो गई। उसने वो गुलेल अर्जुन के हाथों में थमा दी। अब बताओ, दूसरी इच्छा क्या है? अर्जुन फिर से गहरी सोच में डूब गया। तो मुझे ना एक ऐसी बीन दे दीजिए जिसकी धुन सुनकर चाहे सांप हो, नागिन हो, कोई भी मनुष्य हो, नाचने पर मजबूर हो जाए। हाँ,
जंगल का देवता मुस्कुराया। वाकई तेरे जैसा भोला मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा। अगले ही पल जंगल के देवता के हाथों में एक बीन प्रकट हुई। उसने वो बीन अर्जुन को सौंप दी। ये ले, बोल मनुष्य, अब तेरी तीसरी इच्छा क्या है? अर्जुन सोच में पड़ गया। तीसरी इच्छा? अब और क्या ले लूं मैं आपसे? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या मांगूं। जंगल का देवता मुस्कुराया। हाँ, अगर इसकी जगह कोई और होता तो धन दौलत मांगता। यह तो जानता ही नहीं। बच्चा, बेटा, तीसरी इच्छा में बुद्धि मांगो। जिसके पास बुद्धि होती है वही राजा कहलाता है। ये सुनते ही अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। हाँ, जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला था तब उन्होंने यही कहा था कि अब घर में तभी कदम रखना जब मेरे में थोड़ी अकल आ जाए। हाँ, ठीक है, मुझे चाहिए, यही चाहिए। जंगल के देवता के हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो सीधे अर्जुन के मस्तिष्क में समा गईं। अगले ही पल अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। जंगल का देवता मुस्कुराया और वहाँ से अदृश्य हो गया। अर्जुन ने गुलेल और बीन को देखा और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। गुलेल और बीन? क्या सच में मैंने ये मांगा है? छी 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 छी। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण इच्छाएं मांग ली हैं। गुलेल और बीन, वो भी भगवान से गुलेल और बीन कौन मांगता है? हद है यार, क्या करूं इसका? उसके मन में बीती हुई सारी बातें घूमने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन खड़ा हुआ। माँ ने मुझे सही कहा था। जमींदार ने मुझे कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया। मतलब 3 साल की कड़ी मेहनत के बदले में उसने मुझे सिर्फ 3 सिक्के दिए और मैं खुशी खुशी मान भी गया। नहीं 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 नहीं, अब मैं किसी से भी मूर्ख नहीं बनूंगा। हाँ। अर्जुन ने गुलेल को देखा। वैसे अगर बुद्धि हो तो इस गुलेल का भी सही उपयोग किया जा सकता है। चलो। इतना कहकर अर्जुन अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही अर्जुन को रास्ते में जमींदार दिखाई दिया, जो एक पेड़ पर गहरी नजर जमाए खड़ा था। जमींदार, आखिर तुम इस पेड़ को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? क्या चक्कर है? जमींदार ने अर्जुन को देखा। उसके हाथ में गुलेल और बीन देखकर वो चौंक गया। अरे, ये मूर्ख तो यहाँ भी मिल गया। और बेटा अर्जुन, कैसे हो? अब तुम तो जानते हो अर्जुन, मेरा पक्षियों का कारोबार है। सामने पेड़ पर एक राज पक्षी बैठा है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो राजा को बेचकर मैं मुंह मांगा धन ले सकता हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुम अपनी गुलेल से उसे गिरा सकते हो क्या? है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको। अगले ही पल पक्षी गिरकर झाड़ियों में जा गिरा। जमींदार दौड़कर झाड़ियों की ओर बढ़ा। तभी अर्जुन ने बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की धुन सुनते ही जमींदार नाचने पर मजबूर हो गया। अरे अरे, ये कैसी बीन है? इसकी धुन सुनकर मेरा तो शरीर अरे खुद ब खुद नाच रहा है। अरे रे 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 रे, अब तो मेरी कमर में भी दर्द होने लगा है। ए बेटा, इसको बंद कर दे बेटा, अब मुझसे नहीं नाचा। अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे, अब नहीं नाचा जा रहा है, कमर टूट जाएगी बेटा, बंद कर दे। जरूर बंद कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि तुमने जितने भी पक्षी कैद कर रखे हैं उन्हें आजाद करोगे और इस पक्षी को भी नहीं पकड़ोगे, समझ गए? अरे रे 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 रे,
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या चाहते हो कि व्यापार ही ना करूं क्या? घर बैठा रहूं? तू खिलाएगा मुझे, हैं? ओ जमींदार, पूरी बात तो तुमने अभी सुनी ही नहीं। मैंने तुम्हारी हवेली में 3 साल मेहनत से काम किया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? 3 सिक्के। अरे तुमने कितनी आसानी से मुझे मूर्ख बना दिया। तुम्हारी वजह से मां ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया। अब ध्यान से सुनो, मुझे पूरे 100 सोने के सिक्के चाहिए, वो भी अपनी मेहनत के, समझे? जमींदार नाचता हुआ कांपने लगा। अरे 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 पहले ए बेटा पहले ये बीन बजाना बंद करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे रे रे अरे रे रे अरे रे रे कितना नाचूं? आई 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 पहले 100 सोने के सिक्के, जल्दी करो। जमींदार ने तुरंत अपनी थैली निकाली और अर्जुन को 100 सोने के सिक्के पकड़ा दिए। अर्जुन ने बीन बजाना बंद कर दिया। जमींदार हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। अर्जुन ने उस पक्षी को उठाया। अरे अरे रे 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 ऐसा लग रहा है कि मेरे तो प्राण पखेरु निकल जाएंगे रे। माफ करना चिड़िया रानी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। अर्जुन ने पक्षी को आजाद कर दिया। और सुनो, याद रखना, अब मैं हवेली में जांच करने आऊंगा। अगर एक भी पक्षी तुम्हारी कैद में मिला तो पक्षी बाहर होगा, तुम उस पिंजरे में कैद होगे, समझ गए? अर्जुन 100 सोने के सिक्के लेकर वहां से चला गया। जमींदार स्तब्ध खड़ा रह गया। अरे रे 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 मेरी कमर रे कमर। आखिर ये ससुरा अर्जुन के पास ये कौन सी चमत्कारी वस्तु आ गई है? कहां से आई? और ये अब बिल्कुल बुद्धिमान मनुष्य की तरह बातें करने लगा है। लेकिन चाहे कितना भी चतुर बन जाए, मैं तो अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। हाँ। इतना कहकर जमींदार राजमहल की ओर चल पड़ा। अर्जुन घर पहुंचा और 100 सोने के सिक्के अपनी माँ के हाथों में रख दिए। सिक्के देखकर कौशल्या चौंक गई। बेटा, ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? ये देखो। और माँ, अब मैं आपका भोला अर्जुन नहीं रहा, जिसे आप भोला के साथ साथ मूर्ख कहती थीं। अर्जुन ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। कौशल्या का चेहरा खिल उठा। अच्छा हुआ, अब तेरे अंदर बुद्धि आ गई है। तूने अपनी बुद्धि से इस गुलेल और इन सोने के सिक्कों का सही इस्तेमाल किया। जमींदार राजमहल पहुंचा। उस समय राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सौम्या के साथ सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में मंत्री उपस्थित थे। महाराज, मेरे गांव का एक युवक अर्जुन, जो एक लोहार का पुत्र है, उसने मुझसे 100 सोने के सिक्के छीन लिए और मुझे अपने सोने के सिक्के वापस चाहिए महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए। ये क्या बातें कर रहे हो? हमारे राज्य में ये किसकी इतनी हिम्मत कि वो दिन दहाड़े लूट करने लगे? ठीक है, इस युवक को सजा मिलेगी। राजा विक्रम ने एक सैनिक की ओर देखा। सैनिकों, जाओ, जाकर अर्जुन को यहाँ बंदी बनाकर लेकर आओ। सैनिक आदेश लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद अर्जुन हाथ में अपनी गुलेल लिए दरबार में लाया गया। जमींदार ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है कि तुमने इसके 100 सोने के सिक्के छीन लिए। क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है महाराज। मैंने 3 साल इसकी हवेली में गुलामों की तरह काम किया। मैंने केवल अपनी मजदूरी ली है महाराज, छीना नहीं है, अपना हक लिया है। जमींदार
ये सुनकर चौंक गया। हाँ, ये झूठ बोलता है महाराज, साफ झूठ बोल रहा है। इसने झपटा है, छीना है, लूटा है मुझे। तभी दरबार में भारी कदमों की आवाज गूंजी। पड़ोसी राज्य का राजा भैरव तलवार लिए 2 सैनिकों के साथ भीतर आया। राजा भैरव को देखकर राजा विक्रम के चेहरे पर क्रोध उभर आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे महल तक चले आए? हमने तुमसे कितनी बार कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं करेंगे। तुम मेरी उम्र के हो, बूढ़े हो चुके हो, और हमारी पुत्री जवान है, फिर तुम उससे विवाह करने का सोच भी कैसे सकते हो? राजा भैरव क्रोध से भर गया। तो ठीक है, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम्हारे राज्य का नियम है, अगर कोई राजा युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध करना ही पड़ता है। अगर मैं हार गया तो चुपचाप लौट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना होगा। बोलो, तैयार हो? राजा विक्रम ये सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। महाराज, मेरी बात मानिए, आप उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। आप युद्ध करेंगे तो निश्चित ही मारे जाएंगे। अरे तो क्या हमारे राज्य में कोई और वीर नहीं है जो हमारी ओर से युद्ध लड़े? राजा विक्रम ने दरबार में खड़े सभी शूरवीरों की ओर देखा। क्या तुम में से कोई है जो मेरी ओर से राजा भैरव से युद्ध लड़ सके? है किसी में इतना दम खम? सभी शूरवीरों ने सिर झुका लिया। तभी अर्जुन ने हाथ उठाया। महाराज, मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? अगर मैंने राजा भैरव को हरा दिया तो आपको राजकुमारी सौम्या का विवाह हमसे करना होगा। राजकुमारी सौम्या की नजर अर्जुन पर ठहर गई। पिताजी, अगर ये वास्तव में राजा भैरव को हरा देता है तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। अर्जुन ने अपनी गुलेल निकाली। राजा भैरव ये देखकर हंस पड़ा। ओ मेरे हाथ में तलवार है बच्चे, और तू गुलेल लेकर आया है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे गुलेल से मार देगा? चला जा। देखिए महाराज भैरव, युद्ध आमतौर पर तलवारबाजी का होता है, लेकिन आज युद्ध अलग तरीके से होगा। हम दोनों को एक एक बार वार करने का मौका मिलेगा। पहले मैं गुलेल से वार करूंगा। अगर तुम बच गए तो उसके बाद तुम तलवार से मुझ पर वार कर सकते हो। जब मैं वार करूंगा तब तुम तलवार नहीं चलाओगे, और जब तुम वार करोगे तब मैं गुलेल नहीं चलाऊंगा। बोलो, स्वीकार हो तो बोलो। स्वीकार है। ऐसी बेवकूफी भरी शर्त कौन मना करेगा? स्वीकार है, लेकिन याद रखना, गुलेल का वार मेरी आंखों में नहीं होना चाहिए, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में कर लेना। चलो। अर्जुन ने गुलेल में एक छोटा सा पत्थर रखा और पूरी ताकत से वार किया। पत्थर राजा भैरव के शरीर से टकराया। अगले ही पल राजा भैरव लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी सांसें थम गईं। उसके दोनों सैनिक घबरा गए और जमीन पर झुक गए। हम हार मानते हैं। हाँ, हम क्षमा मांगते हैं। हम भी हार मानते हैं, क्षमा करो, क्षमा करो। राजा विक्रम अवाक रह गए। वाह वाह वाह, तुमने एक गुलेल में इतने शक्तिशाली राजा को पराजित कर दिया। वाकई तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अर्जुन ने राजा विक्रम को शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुना दी। अपने भोलेपन,
जमींदार की चाल, माँ का घर से निकालना और जंगल के देवता का वरदान। राजा विक्रम प्रभावित हो गया। जमींदार, अर्जुन सत्य कह रहा है। जमींदार ने नजरें झुका ली। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। दफा हो जाओ यहां से धोखेबाज कहीं के, निकलो और दोबारा मेरे महल के आसपास भी दिखाई मत देना। और जिन चिड़ियों को तुमने कैद कर रखा है उन्हें तुरंत आजाद करो, वरना वही पिंजरा तुम्हारी सजा बनेगा। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। जमींदार मुंह लटकाकर वहां से चला गया। राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया। अर्जुन बेटे, हम आपका विवाह अपनी पुत्री से करेंगे और तुम्हें इस राज्य का राजा भी घोषित करते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि भी है और साहस भी है। कुछ समय बाद अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रम ने अर्जुन को राज्य का राजा घोषित कर दिया। अर्जुन अपनी पत्नी सौम्या के साथ अपनी माँ कौशल्या के पास पहुंचा और पूरी घटना सुना दी। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। चलो माँ, अब तुम्हारे दुख भरे दिन समाप्त हुए। अब आपका बेटा बुद्धिमान भी है और इस राज्य का राजा भी है। चलो माँ, आओ। काश काश तेरे पिता जीवित होते। उन्हें कितना गर्व होता कि उनका भोला बेटा राजा बन गया। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी माँ को साथ लेकर महल लौट आया। ये कहानी थी एक ऐसे लोहार के बेटे की जिसे लोग मूर्ख समझते रहे।